जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस से सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में बताना आप लोगों ने कितने सही किया, अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राज्य की इंपोर्टेंट सवाल है, पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए दिया राजस्थान, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राज्य की पूछ रहा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है, बताइए। सिक्किम होगा या गोवा या त्रिपुरा या मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसका सही आंसर होगा गोवा, बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य की पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा है 5 नंबर, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि पूछ रहा 6 नंबर सवाल, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है, बताइए। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है, गंगा या यमुना या ब्रह्मपुत्र या तीस्ता या गंगा या ब्रह्मपुत्र या गंगा या गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है राज्य की पूछ रहा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। चिल्का झील या सांभर झील या पुलिकट झील या लोकटक झील हो जाएगा। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राज्य के पूछ रहा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, बताइए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी। तो डल झील, ऑप्शन बी में दिया लोकटक झील, ऑप्शन सी में दिया भीमताल झील, ऑप्शन डी में दिया बुल्लर झील। तो बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा बुल्लर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। इसका सही आंसर होगा बुल्लर झील हो जाएगा राइट ऑप्शन, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 9 नंबर सवाल ध्यान से देखो, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है, बताइए। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। तो अब शादी होगा या ज्वालामुखी होगा या ये हिमायनी होगा या नदी होगा। तो दक्कन का पठार हो जाएगा ज्वालामुखी का पठार हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रहा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के नियंत्रण में कौन सा है। नंदा देवी होगा या केटू या कंचनजंगा या कामेत। तो 10 नंबर सवाल का आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राज्य को पूछ रहा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 6 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य की पूछ रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताइए। सबसे वर्षा कहाँ होती है भारत में। तो क्या हो जाएगा सही आंसर। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मोहसिन राम में होता है। इसका सही आंसर होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य की पूछ रहा भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा, बताइए। भारत का शुष्क राज्य कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गुजरात, ऑप्शन बी में दिया हरियाणा, ऑप्शन सी में दिया पंजाब, ऑप्शन डी में दिया राजस्थान। तो इसका सही आंसर सोचो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा हो जाएगा। तो राजस्थान हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन डी में दिया राजस्थान, डी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा। सॉल्सेट होगा या श्रीरंगम होगा या माजुली होगा या द्वीप होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माजुली, इसका राइट ऑप्शन होगा माजुली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया करेक्ट ऑप्शन। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, बताइए नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है, बताइए ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अरब सागर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि पूछ रहा है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, बताइए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ब्राहगिरी पहाड़ियाँ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है या असम का शोक के नाम से जाना जाता है या बंगाल का शोक या उड़ीसा का शोक। तो दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल का शोक का नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो झरिया होगा या रानीगंज होगा या बोकारो होगा या दलचर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झरिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है, इसका सही आंसर होगा झरिया हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा है, बताइए अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे हाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया सही आंसर, बॉम्बे हाई हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, जो कि पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कौन सा हो जाएगा। गुजरात होगा या मध्य प्रदेश होगा या राजस्थान होगा या आंध्र प्रदेश होगा। इसका सही आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सीमेंट उत्पादक हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो बिहार होगा या राजस्थान या आंध्र प्रदेश या झारखंड। तो इसका सही आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झारखंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी, राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केरल में होता है या तमिलनाडु या कर्नाटक या असम। इसका सही आंसर होगा केरल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए भारत की बात किया जा रहा है तो महाराष्ट्र में होगा या उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब। तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो पंजाब होगा या हरियाणा या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करो। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक भारत में कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य की पूछ रहा भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यहाँ बात किया जा रहा है धान का, तो पंजाब होगा या छत्तीसगढ़ होगा या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो भारत में धान का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, बताइए सड़क सुरंग कौन सी हो जाएगी। तो भारत की सबसे बड़ी लंबी सड़क सुरंग कौन सी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट ऑप्शन ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, बताइए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जगह। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही आंसर, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये राज्य को पूछ रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। भाखड़ा बांध होगा, या सरदार सरोवर बांध होगा, या हीराकुंड बांध होगा, या टिहरी बांध होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो लोगों ने 30 सवाल में से कितना सही किया अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।